जब आपसे बात कर रही हूँ तो सच कहूँ तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जो देख रही हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, अगर कहूँ तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूंगी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है। और खौफ इस चीज का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमजोर लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले सख्तियां हो रही हैं बहुत सी लोगों की, जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था, वो ये था कि मैं खातून हूँ, तो खवातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ। तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुंचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा ना खासा जीनत ही ना बन जाए खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी, मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलतफहमी, ये खुशफहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाजा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने खवातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई जमानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफा आपसे इस फोरम से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुंचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूं। लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा हो और मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हो, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हो कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी जिंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूं खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है, और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती। मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना माओं का लिहाज रह गया है, घरों पे रेड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई, यानी किसी के बाप का घर है, कि जैसे मर्जी अंदर आओ, कूद कर आओ, मारो पीटो निकालो, इस तरह का